नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीरीज रेजोनेंस। तो यहाँ पर सीरीज रेजोनेंस का मतलब क्या है कि जो तीनों कंपोनेंट हैं हमारे आर एल सी वो सीरीज़ में कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर तीनों ही कंपोनेंट आर एल सी सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। इनको एक वोल्टेज सोर्स से सप्लाई किया गया है। अब सीरीज़ सर्किट में अगर हम देखें तो करंट क्या होता है, सेम होता है। तो करंट अगर सेम है तो यहाँ पर हम करंट फाइंड आउट करेंगे। तो करंट अगर हम फाइंड आउट करें तो करंट यहाँ से क्या निकल के आएगा, सप्लाइड जो वोल्टेज है वो VS अपॉन जेड। जेड का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम इसका इम्पिडेंस निकालेंगे। तो करंट V अपॉन R होता है। यहाँ पर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं आपके L एंड C, इस वजह से यहाँ पर इम्पिडेंस टर्म आएगा जेड। तो यहाँ पर जो इम्पिडेंस निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, इम्पिडेंस निकल के आएगा। अब हमने बात की थी कि सर्किट में पहला कंडीशन तो ये है तीनों ही कंपोनेंट आर एल सी होने चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी कि एक ऐसी फ्रिक्वेंसी होगी, किसी फ्रिक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होंगे। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम रेजोनेंस की कंडीशन देखें तो XL इज इक्वल टू XC पर, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर रेजोनेंस की कंडीशन अकर करेगी। और अगर रेजोनेंस की कंडीशन अकर कर रही है तो उस कंडीशन पर जो फ्रिक्वेंसी निकल कर आएगी वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। यहाँ पर सीरीज़ रेजोनेंस की कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो फ्रिक्वेंसी होगी वो सीरीज़ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। सीरीज़ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो रेजोनेंस की कंडीशन है XL इज इक्वल टू XC उसको देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग हम सीरीज़ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर XL इक्वल टू XC है, तो XL इक्वल टू XC जब हम करेंगे तो XL इक्वल टू होता है 2πfx और XC इक्वल टू होता है 1/2πfc। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी FR रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यहाँ से वो क्या निकल के आएगी 1/2π√LC। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सीरीज सर्किट के लिए, इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल है। अब अगर आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल है तो इक्वल होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे। अगर हम इम्पिडेंस फाइंड आउट करें तो यहाँ से जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। मतलब जो आपका इम्पिडेंस है वो प्योरली रजिस्टिव हो जाएगा या फिर R के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें कि इम्पिडेंस हमारा क्या हो गया है, पहले की कंपेरिजन में कम हो गया है। तो ये क्या कहलाएगा, मिनिमम इम्पिडेंस। दैट मीन्स कि सीरीज रेजोनेंस के केस में हमें मिनिमम इम्पिडेंस मिलती है। एंड अगर मिनिमम इम्पिडेंस हमें मिल रही है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। I इज इक्वल टू VS अपॉन जेड से अगर हमें मिनिमम इम्पिडेंस मिल रही है तो मिनिमम इम्पिडेंस से हमें रेजोनेंस कंडीशन पर जो करंट मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। अब अगर हम बात करें कि रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो रेजोनेंस की डेफिनेशन समझने के लिए यहाँ पर देखिए कि अभी हमने कहा कि रेजोनेंस की कंडीशन पर XL इक्वल टू XC होना चाहिए। तो कभी भी अगर रेजोनेंस की डेफिनेशन पूछी जाए तो XL इज इक्वल टू XC नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये एक कंडीशन है, ये डेफिनेशन नहीं है रेजोनेंस की। इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक कंडीशन है कि रेजोनेंस अकर करेगा इस पर। लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि रिएक्टिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो इनका काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम होता है। अब रेजोनेंस की कंडीशन पर ये क्या करेंगे कि इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। एंड जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। तो यहाँ पर जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा तो ये क्या करेगा, एक साइकिल में इंडक्टर, अगर इंडक्टर के पास कुछ एनर्जी है तो इंडक्टर क्या करेगा, उस एनर्जी को कैपेसिटर को दे देगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी या फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी कैपेसिटर के साथ और कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। एंड नेक्स्ट साइकिल में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी वो अगेन एक्सचेंज हो जाएगी इंडक्टर के साथ एंड कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में। तो इस तरीके से ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहेगी। मतलब कि यहाँ पर इंडक्टर एंड कैपेसिटर के बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता रहेगा। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से, मतलब कि जो आपका इंडक्टर में एनर्जी है वो आपका कैपेसिटर की एनर्जी से एक्सचेंज हो जाएगा। और जो नेक्स्ट साइकिल में जो कैपेसिटर में एनर्जी होगी
वो इंडक्टर को ट्रांसफ़र कर देगी। तो इस तरीके से यहाँ पर एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है या फिर जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है वो होता रहेगा। तो अब देखिए कि इस केस में मतलब कि रेजोनेंस कंडीशन पे जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज कोई भी एनर्जी इंडक्टर एंड कैपेसिटर को सप्लाई नहीं करेगा। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा इंडक्टर एंड कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा VL एंड VC, वो किसके कारण होगा? वो जो इंडक्टर एंड कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर की हुई है उसकी वजह से होगा, ना कि इस वोल्टेज सोर्स की वजह से। तो यहाँ ये जो वोल्टेज सोर्स है वो कोई भी पावर सप्लाई नहीं करेगा इंडक्टर एंड कैपेसिटर को रेजोनेंस कंडीशन पे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वोल्टेज VL एंड VC आएंगे वो इंडक्टर या फिर कैपेसिटर में जो इनकी खुद की एनर्जी है, जो ये खुद की एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसकी वजह से VL एंड VC आएगा। कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन उसका सप्लाई वोल्टेज सोर्स से कोई भी मतलब नहीं होगा, कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भी वोल्टेज सोर्स है वो सप्लाई किसको करेगा? एनर्जी या फिर पावर किसको सप्लाई करेगा? केवल रजिस्टर को सप्लाई करेगा। तो रेजोनेंस की कंडीशन पे जो हमारा सप्लाइड वोल्टेज होता है VS, वो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके इक्वल होता है। तो रेजोनेंस की कंडीशन पे VS इज इक्वल टू VR होता है, सप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R विच इज VR। सो अगर डेफिनेशन पूछी जाए रेजोनेंस की तो वो यही होगी कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन टू एलिमेंट्स, टू रिएक्टिव एलिमेंट्स। यहाँ पर जो आपके रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो L एंड C हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है उसको ही हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस बोलेंगे। तो रेजोनेंस पर जो आपका सप्लाइड वोल्टेज है वो VR के इक्वल होगा। तो ये था आपका सीरीज रेजोनेंस। ये इन जनरल बात हो रही है कि सीरीज रेजोनेंस के केस में आपका मिनिमम इम्पिडेंस होगा, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी 1/2π√LC होगी, एंड सप्लाइड वोल्टेज क्या होगा? VR के इक्वल होगा, एंड करंट मैक्सिमम हो जाएगी उस केस में, क्योंकि हमें जो इम्पिडेंस मिल रहा है वो मिनिमम इम्पिडेंस मिल रहा है।